वनमंडल राजनांदगांव में हरा सोने का हेरा फेरी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर कोरबा कोई तेंदुपत्ता जांच हेतु गोदाम का ताला खुला। इसके पहले भी बहरमगढ़ तेंदुपत्ता गोदाम में तेंदुपत्ता हेरा फेरी का मामला का खुलासा हुआ था और अब कोरबा के कई गोदाम का मामला उजागर हुआ है, जिसमें क्रेता को 599 मानक बोरा दिया जाना था, लेकिन गोदाम में केवल 397 बोरा ही रखा हुआ मिला था। आखिर 150 पत्ते का बोरा कहां गए और लगभग 400 बोरी के हरा सोना भी कचरे के समान बोरा में रखा गया था। आखिर राजनांदगांव वन मंडल किसके संरक्षण में ये हेरा फेरी का कार्य किए हैं, समझ से परे है। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले मेजर से शाहनाज मेमोरियल द्वारा खुले परिधान में तेंदुपत्ता लेने आए हुए थे, लेकिन वन मंडल राजनांदगांव द्वारा उनको खुले परिधान में तेंदुपत्ता नहीं दिया गया था। इस पर शहनाज मेमोरियल के प्रतिनिधि लालू लाल रोड़ी ने बताया कि आज हम पीसीएफ के आदेश पर खुले परिधान लेने के लिए आए हुए थे, लेकिन जब हमने गोदाम खुलवाया तो देखा कि यहाँ पर तेंदुपत्ता के मानक बोरे पर ना ही फड़ का नाम है, ना ही संग्रहण केंद्र का नाम है, ना वर्ष लिखा है और ना ही इस बोरे पर लाट क्रमांक लिखा हुआ है। फिर भला हम कैसे अपने मन के खराब कचरा तेंदुपत्ता कोरबा के कोई का मान ले। और साथ ही हमें तो कोरबा यूनियन के लाट क्रमांक 699 का 543 बोरी ले जाना था, किंतु गोदाम में इतना माल नहीं था और जो माल पाया गया उसकी गुणवत्ता बिल्कुल ही जीरो या तेंदुपत्ता पूरा का पूरा कचरा भरा हुआ थे और दिख भी रहा था। साथ ही 543 बोरा में महज 397 बोरा ही वहां पर रखे थे। ऐसे में हम कैसे माल को कोरबा कोई का समझ ले। ये सब देखने के बाद तो ये प्रतीत होता है कि वन मंडल राजनांदगांव के उच्च अधिकारी भी इस हरा सोने का हेरा फेरी में संलिप्त दिखाई पड़ रहे हैं। इतनी बड़ी हेरा फेरी किसी भी छोटे कर्मचारी या चौकीदारों की बस की बात नहीं है, इसके लिए तो बड़े अधिकारी ही शामिल हो सकते हैं। आज दिनांक को मुझे कोरबा डीओफओ ने पत्राचार करके और मेल करके बुलाया गया है। दिनांक 8 फरवरी 2024 को 11 बजे आप गोदाम में उपस्थित हो। आपको खुला परिधान कराया जा रहा है। मेरे द्वारा भुगतान करके खुला परिधान का आवेदन 17/11/2023 को मेरे द्वारा खुला परिधान का आदेश कोरबा डिवीज़न से लाके जिला यूनियन राजनांदगांव में जमा किया गया है। मुझे खुला परिधान नहीं दिया गया। मेरे द्वारा शिकायत दी गई है कि तेंदुपत्ता कोरबा जिला यूनियन वर्ष 2022 का नहीं है, वो यूनियन का नहीं है। ना ही सीजन का नाम लिखा है, ना जिला यूनियन का नाम लिखा है, ना फड़ का नाम लिखा है, ना समिति का नाम लिखा है, ना गड्डी संख्या लिखा गया है। किस परिस्थिति में खुला परिधान करेंगे? सारे बोरे सादे हैं, 2021 लिखा हुआ है। पूरा बोरा 136 बोरा आज दिनांक को निकाला गया है। आज 136 बोरा गोदाम से बाहर निकालकर सामने रखा गया पंचनामा सत्यापन करने हेतु। इसके पूर्व राजनांदगांव एसडीओ के द्वारा पंचनामा करके दिया गया है, उसकी कॉपी मेरे पास है। और जिला यूनियन कोरबा से एसडीओ आए हैं। आप वो खुला परिधान कैसे कराते हैं इसमें मुझे बताएं, और खुला परिधान की परिभाषा क्या होती है वो मुझे समझाया जाए। इसके पूर्व भी पंचनामा बनाया गया है, पूरा 136 बोरा बाहर निकाला गया है, उसका भी भुगतान क्रेता के व्यय से लिया गया है। इसके पहले भी मेरे द्वारा कम से कम 50 बार मैं अपने निजी साधन से यहाँ पर राजनांदगांव गोदाम और कार्यालय राजनांदगांव जिला वन के संघ के कार्यालय में उपस्थित हुआ। प्रत्येक बार आवेदन के साथ उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन मेरे को जानबूझ के गैर जिम्मेदाराना रवैये से षड्यंत्र करके, साजिश करके, कूट रचना करके मुझे कोई भी परिधान खुला नहीं दिया गया है और जानबूझ के मुझे परेशान किया जा रहा है, जिसका भुगतान मैंने पूरा दे चुका हूँ। संपूर्ण लाट का भुगतान मैं कर दिया हूँ, जीएसटी, आयकर, ब्याज सहित भुगतान कर दिया हूँ। इनवॉइस बिल भी मुझे दे दिया गया। अगर आज की दिनांक को स्पष्टीकरण नहीं हुआ तो मैं उच्चतम न्यायालय बिलासपुर के कार्यालय में उच्चतम न्यायालय में वाद दायर कर दूंगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संघ मुख्यालय, मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर और जिला वनोपज कोरबा की संपूर्ण जवाबदारी रहेगी।
संपूर्ण खर्च की। मुझे मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा, व्यावसायिक क्षति दिया गया है, आर्थिक क्षति दिया गया है। ये एक छोटा सा भुगतान मेरे करने के लिए कम से कम नहीं, आज मेरे को कितने बार बुलाया गया है, वो पावती के साथ मैं मौजूद हूँ, खड़ा हूँ मैं। और कार्यालय को भी मैं शिकायत लिख दिया हूँ, पावती भी दिया गया, जमा कर दिया हूँ मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय बिलासपुर में। लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक खुले परिधान की नहीं की गई है, न दी जा रही, न की जा रही है। आज दिनांक को फिर बुलाया गया है मुझे, मैं स्पेशल यहाँ पर आके गोदाम के ऊपर खड़ा हूँ, गोदाम में खड़ा हूँ। आप मुझे खुला परिधान बताएं, इसमें किसी भी बोरे में उल्लेख नहीं है जिला वनोपज कोरबा वर्ष 2022 सीजन, फल का नाम, समिति का नाम, बोरा क्रमांक, गड्डी संख्या इत्यादि कुछ भी नहीं है, 0/0 है। अब ये अधिकारी बैठे हुए हैं, एसडीओ साहब आए हैं अपने टीम के साथ, मुझे आज क्लियर स्पष्ट करके दिया जाए पंचनामा की कॉपी। पर आप यहाँ पर आए हैं, क्या जांच हुई है, क्या पंचनामा, किस तरह का पंचनामा? अभी तो मैं कुछ बनाया ही नहीं हूँ, अभी तो कार्रवाई चल ही रहा है। जी, जांच में क्या पाया गया, आपने क्या देखा यहाँ पर? अभी हमने जो देखा है वो जो बोरा में जो ऊपर में लिखा हुआ होना चाहिए, जैसा विवरण लिखा होना चाहिए, वो नहीं पाया गया है। क्रेता बोल रहा है कि ये कोई का माल नहीं है, क्या बात सही है? इस संबंध में मैं कोई चीज़ बोलना नहीं चाहता। 544 बोरे तो मानक बोरा टोटल सर, और निकल रहा है 395। हाँ, इस संबंध में भी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता है। 44 बोरे यहाँ से, हाँ, हम जो वहाँ से भेजे हैं उसके आधार पे हमने उसको लाट में रखा था, और यहाँ क्या पाया गया है, क्यों कम पाया गया है, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। किन किन बिंदुओं पर आपकी जांच होनी चाहिए? मुझे कोई निर्धारित जांच का मुझे सब्जेक्ट दिया ही नहीं गया है, मुझे निर्देश हमारे वरिष्ठ अधिकारी ने नहीं किया है। सिर्फ ये कहा गया था कि फर्स्ट किस्त का इनको परिधान दें और शेष बचे को सत्यापन करें। किसको? क्रेता को। क्या माल खरीदा उन्होंने? अब क्या माल खरीदा है क्रेता से पूछो, और मैं बताया ना, आप और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा और कुछ भी बाइक नहीं देना चाहता। नहीं, आपने जैसे कोई का मामला है ना ये? अब कुछ भी नहीं बोलूँगा, आप लगा के बैठे रहो। अपना नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम SS कंवर है, मैं कोरबा में डिप्टी MD हूँ और संविदा में हूँ। जी बताएंगे कैसे आना हुआ यहाँ पर? मैं लल्लू राम रोड़ी, शहनाज मेमोरियल, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि हूँ। मैं तेंदुपत्ता जांच के लिए कोरबा डिवीज़न का आदेश दिनांक 8/2/2024 को गोदाम में उपस्थित होने के लिए मुझे बुलाया गया। गोदाम में पंचनामा करना था और सत्यापन करना था। मैं सत्यापन और पंचनामा के लिए कार्रवाई के हेतु उप प्रबंध संचालक कोरबा की पूरी दल बल टीम के साथ यहाँ आया गया है। अब मुझे बुलाया गया, पंचनामा किया गया। संपूर्ण बोरा गोदाम से बाहर निकाला गया। गोदाम में 394 बोरा गोदाम से बाहर निकला। प्रत्येक बोरे में खाली बोरा था। प्रत्येक बोरा सादा बोरा है, किसी भी प्रकार का जिला यूनियन कोरबा नहीं लिखा गया है। वर्ष सीजन 2022 नहीं है। लाट नंबर 699 नहीं है। समिति कोई नहीं है। फल का नाम नहीं है। गड्डी संख्या नहीं है। बोरा का क्रमांक भी नहीं है। पूरा बोरा सादा असाधारण सिंपल, और इसके अतिरिक्त बोरा में नया बारदाना है, उसमें 2021 सीजन खाली लिखा हुआ है। इसका मतलब कहा जाए कि ये माल आपका नहीं है? ये कोरबा डिवीजन का पत्ता ही नहीं है। ऐसे स्थिति में क्या करोगे आप? अब ऐसी स्थिति में मेरे को साथ आर्थिक परेशानी दी हुई है, और मेरे को मानसिक प्रताड़ित करके मानसिक क्षति दिया गया है, और व्यावसायिक क्षति दिया गया है, और मानसिक प्रताड़ित किया गया है, और मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और वन विभाग के द्वारा गैर जिम्मेदाराना षड्यंत्र साजिश योजना बनाकर योजना के तहत गैर जिम्मेदाराना रवैये से मुझे जानबूझ के प्रेरित किया जाता है कि पत्ता आप ले लीजिए। क्या नाम है आपका? लल्लू राम रोड़ी, पेंड्रा रोड, गौरेला, छत्तीसगढ़। जी, फड़ मुंशी है जी, कोई से। ये माल जो देख रहे हैं आप, कोई का है? अब ये तो मैं
नहीं कह सकता क्योंकि अब 2 साल हो गया तो ऐसे में पहचानना बहुत ज़्यादा है। आपने पहले क्या माल देखा था और अभी क्या माल देख रहे हैं? तो जैसे हमने भेजा था उसमें तो सब वो लिखाया हुआ था सब, क्या क्या जैसे लिखे थे? फड़ का नाम, समिति का नाम, प्लाट नंबर, ये सब अभी यहाँ गड्डी पर वड्डी। आपने क्या देखा? वो है अब यहाँ पर तो कुछ नहीं, ये लिखाया है बोरा में। एक भी बोरे में देखा आपने? क्या? किसी भी बोरे में कुछ अंकित है? नहीं तो है इसमें, हाँ, नहीं है। क्या लिखा हुआ है बोरे में? तो ये तो कैसे खाली ही बोरा है। नाम? नाम और पद बताओ। ये मनोज कुमार राठिया, खड़ मुंशी कोली।